चलो ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लिया विच इज़ 2 km cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लिया विच इज़ -km sin थीटा अपॉन आर क्यूब, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के रिजल्टेंट से मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, तो मैंने दोनों का स्क्वायर और रूट ले लिया, तो अब इसको सिंपली आप सिंप्लीफाई कर लो। अब 2 km अपॉन आर क्यूब को कॉमन ले लो, km अपॉन आर क्यूब कॉमन आ जाएगा ना, और कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, km अपॉन आर क्यूब तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, है ना, और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा km अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, मतलब किसी भी एंगल थीटा पे अगर आपको निकालना है तो आप इस रिलेशन का यूज़ करके निकाल सकते हो। अब जैसे मुझे एक्चुअल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 0। एक्चुअल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा 0, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 2 km अपॉन आर क्यूब। आप इस इक्वेशन में थीटा का वैल्यू 0 रख के देख लो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं थीटा का वैल्यू क्या रखूँगा 90, तो थीटा का वैल्यू 90 रखोगे तो cos 90 0 हो जाएगा, तो आपका इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा km अपॉन आर क्यूब। तो ये दो आपके स्पेशल केसेस है, इक्वेटोरियल वाला और एक्शियल वाला। इसके बीच में किसी भी एंगल पे आपको पूछ सकता है थीटा इक्वल टू 30 पे बताओ, थीटा इक्वल टू 60 पे बताओ, थीटा इक्वल टू 45 पे बताओ, तो ये इक्वेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। किसी भी एंगल थीटा पे हमने जनरलाइज फॉर्म इसका निकाल लिया, तो किसी भी एंगल पे हमको पूछेगा तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बता सकते हैं। बात समझ आई आपको? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो अब सपोज करो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी आई है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ एंगल दिया हुआ है हमें। लेट सपोज ये एंगल आपको फाई दिया हुआ है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका फाई एंगल बना रहा है एक्सियल एक्सिस के साथ। तो कई बार ये एंगल भी पूछ लेता है कि ऑल्सो कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ दिस नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप tan फाई का वैल्यू निकाल सकते हो। tan फाई इज इक्वल टू बी ई अपॉन बी ए, बी ई अपॉन बी ए, बी इक्वेटोरियल अपॉन बी एक्सियल। तो बी ई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, बी ई की वैल्यू क्या है km साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और बी ए की वैल्यू क्या है 2 km cos थीटा अपॉन आर क्यूब। दोनों को जब डिवाइड करोगे तो यू विल गेट tan थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया कि tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन। तो अब जैसे ही मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल पूछा होगा तो और मुझे थीटा का वैल्यू दिया होगा, थीटा का वैल्यू सपोज करो 60 दिया है, तो आपका यहाँ से tan फाई का वैल्यू पता चल जाएगा। tan फाई इज इक्वल टू tan 60 अपॉन 2। अब एंगल के नीचे 2 नहीं लगाइए, पूरे के नीचे 2 लगाओ, ठीक है। tan 60 अपॉन 2 आप यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे, tan 60 कितना होता है √3 अपॉन 2, ठीक है। तो फाई का वैल्यू क्या मिल जाएगा tan इनवर्स √3/2। फाई क्या है, फाई इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ योर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का जो एंगल दे रखा है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस एक्सिस का एंगल है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर के साथ।
देखो थीटा आपका ये एंगल है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का उस एक्सिस के साथ एंगल है जिस एक्सिस पे आपका ये पी पॉइंट लाई कर रहा है। और फाई जो है आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है इस एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये थीटा और फाई में ये फ़र्क है। कई बार एग्जाम में ये रिलेशन डायरेक्टली पूछा गया है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, है ना, डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर एक सवाल करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इस पे एग्ज़ाम में पूछा गया, मैं आपके साथ वो क्वेश्चन ही शेयर कर देता हूँ। सपोज करो हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन विच इज़ 1.2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है, उसका वेक्टर भी आपको गिवन है विच इज़ 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी डायरेक्शन है सपोज करो। और आपको बोला है कि 1 मीटर दूरी पे 60 डिग्री एंगल पे और 1 मीटर की दूरी पे एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और लेंथ कितना दिया हुआ है 1 मीटर। 1 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है P और उस पॉइंट पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है कितनी होगी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम, तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करके बताओ ज़रा इस P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई विच इज द एंगल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। थीटा आपको गिवन है। चलो सब लोग ट्राई करो और मुझे फाइंड करके बताओ क्या आंसर आएगा। (0.6√7K), ये क्या आंसर निकाला है? आंसर तो आपका टेस्ला में आएगा ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपका क्या होता है? टेस्ला होता है ना। आंसर आपका टेस्ला में आना चाहिए। आ गया सबका आंसर या अभी भी ट्राई कर रहे हो? (6√7 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। मितेश ने आंसर निकाला है 6√8। तो 6√8 एग्जैक्टली कितना होता है? आंसर फॉर दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इज 1.6 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। जिसका यह आंसर आ रहा है उसका करेक्ट है, जिसका नहीं आ रहा उसने देखो कहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ करी। और tan फाई का वैल्यू आपका कितना आ रहा है? tan फाई का वैल्यू √3/2, हाँ वो सही है।
मितेश का आंसर सही लग रहा है। फाई का वैल्यू आपका आएगा tan इनवर्स √3/2। चेक कर लो, अगर ये दो आंसर्स आपके आ रहे हैं मतलब आपका सोल्यूशन करेक्ट है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है किसी का आंसर नहीं आया हो तो बता दो, सबका आंसर आ गया। किसी को नहीं आया हो, नहीं समझ आया हो तो यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन अगेन। इसमें शर्माओ मत, पूछ लो। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, फिर से समझा दो। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज करो हमारे पास दो मैग्नेट है, ठीक है, और दोनों शॉर्ट मैग्नेट है, ऐसा क्वेश्चन गिवन है। दिस इज ऑल्सो शॉर्ट मैग्नेट, साउथ पोल नॉर्थ पोल, एंड दिस इज ऑल्सो शॉर्ट मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। और इन दोनों के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है r। दोनों के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? r के बराबर। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m2 ड्यू टू अनदर शॉर्ट मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m1। अब फर्स्ट मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m1 है और सेकेंड मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। तो अब हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन डाइपोल मोमेंट m2, मतलब सेकेंड वाले मैग्नेट पे हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्स ऑन सेकेंड मैग्नेट ड्यू टू फर्स्ट मैग्नेट, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। मतलब दोनों की डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगी, ऑब्वियसली बात है। दोनों का नॉर्थ पोल को फेस कर रहा है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएंगी, दोनों में रिपल्जन होगा, है ना। नेट इफेक्ट इसका रिपल्जन होना ही होना है क्योंकि दोनों का नॉर्थ पोल पास है और साउथ पोल पीछे है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सेकेंड वाले मैग्नेट पे फर्स्ट वाले मैग्नेट की वजह से कितना फोर्स लगेगा, है ना। सेकेंड वाले मैग्नेट पे फर्स्ट वाले मैग्नेट की वजह से कितना फोर्स लगेगा अगर दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है m2 और m1। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको m2 दिया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। अब ये डिस्टेंस को आप मान सकते हो क्योंकि ये डिस्टेंस हमें इस पे फोर्स निकालना है, सेकेंड वाले पे फोर्स निकालना है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान सकते हैं 2a के बराबर। ठीक है, मतलब ये लेंथ आपका a है और ये भी लेंथ आपका a है। ठीक है, तो हमें सेकेंड वाले मैग्नेट पे फोर्स निकालना है ड्यू टू फर्स्ट मैग्नेट। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया सबको? क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्लियर हुआ? चलो देखो अब इधर, तो सबसे पहले अगर हम ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को देखें तो ये वाला नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा, है ना। ये वाला नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब पहले वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा। और नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगा, सीधी सी बात है। नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्जन होगा, नॉर्थ और साउथ में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मान लेते हैं इसका पोल स्ट्रेंथ सपोज करो +m, साउथ का -m। पोल स्ट्रेंथ हमें पता है, लेट सपोज करो। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो जाएगा आपका? इसके सेंटर से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा r-a। ये गैप कितना हो जाएगा? r-a के बराबर। और यहाँ से ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा पीछे वाले पोल का? r+a के बराबर। ठीक है, समझ आया आपको? है ना। तो पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे इसकी वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगी तो हम मैग्नेटिक फोर्स भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो इस मैग्नेट की वजह से
एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो ये एक्सियल पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे और फिर ये वाले एक्सियल पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। दोनों पॉइंट्स पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी तो फिर हम मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे। बात समझ आ रही है आपको? यस और नो? चलो ट्राई करना इसको एक बार, मैं पूरा सॉल्यूशन इसका अभी नहीं दूंगा। इसको एक बार आप खुद से ट्राई करो तो आपको थोड़ा पता चलेगा किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको हिंट पूरा दे दिया, थोड़ा इसको एक बार खुद से ट्राई करना है ना, तो फिर आपको समझने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब हम क्लास को आज यहीं पे एंड कर रहे हैं और फिर कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।